बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के लिए पिज़्ज़ा स्क्वायर्स, बहुत ही बेहतरीन किस्म का नाश्ता, ब्रेकफास्ट या आप लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपने जो भी लेनी है वेजिटेबल्स, वो आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी ये वेजिटेबल्स हैं जो कि मैंने काटी हुई हैं, फ्रेश हैं। इसमें थोड़े से ऑलिव्स हैं, इसके अलावा बेल पेपर है, कैप्सिकन है, टमाटोज़ हैं। बीज निकाल के हमने टमाटोज़ भी यूज़ किए हैं। थोड़ी सी हमने चीज़ सॉस आपको बनानी सिखाई थी, इसमें मिक्स सर्फ मैंने डाले हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला हुआ था। ये मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ सॉस जो है बनानी सिखाई हुई है, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही आसान ये चीज़ सॉस है, जो कि आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी ये देखें थिक कंसिस्टेंसी। अब ये सर्दियों में तो बहुत ही आइडियल रहती है। आराम से 2 से 3 महीने तक आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं और बहुत सारे सैंडविचेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, डो बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने 3 कप मैदा लिया है। आप अपनी क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। चीनी हमने 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून ली है। नमक हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और ईस्ट जो है उसका एक साशे लिया है 10 ग्राम का। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर दें, जो कि मैं अब डालने लगी हूँ 1/4 कप जितना, या आप 3 बड़े चम्मच भर के डाल दें मिल्क पाउडर किसी भी कंपनी का। कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून जितना। आप घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी। अब हम ले लेंगे नीम गर्म पानी। सर्दियां हैं तो आपने गर्म पानी से इसको गूंद लेना है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि नीम गर्म से थोड़ा गर्म पानी। और अगर गर्मियां हैं तो आप आम ताज़ा जो रूम टेम्परेचर पे पानी होता है उससे इसको गूंद लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने आटे की तरह इसको गूंदते जाना है, लेकिन आटे से थोड़ा नरम हम इसका डो बनाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन ये डो है। इसको आप ये देखें, आपने किचन काउंटर के ऊपर डाल रख के थोड़ा सा इसको इस तरह से गूंद लेना है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से आपने इसको ऐसे गूंद के रख लेना है। ये डो बना के आप इसको आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तो ये फ्रीज़र में ख़राब बिल्कुल नहीं होता। आप इसको पेड़ों की शक्ल में बना के फ्रीज़र में रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो आप उतना पेड़ा निकाल के थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन रख लें। उसके बाद जब जो चाहे आप इसका पिज़्ज़ा बनाएं, बन बनाएं, या मुख्तलिफ़ तरह के बच्चों के स्नैक्स बनाएं। चलिए, ये हमारा आटा गूंद गया है। इसको हमने प्याले में रख दिया हल्का सा ऑयल लगा के 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ये बहुत अच्छा माशाल्लाह से राइज़ हुआ। ये देखें, हमने बड़े प्याले में इसको शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें से राइज़ होना काफ़ी ज़्यादा ये फैल गया था, तो इसलिए हमने इसको बड़े प्याले में शिफ्ट कर दिया। आप इसको देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा ये हमारा राइज़ हो गया है। तो इसी तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। इससे ब्रेड बहुत अच्छी बनती है, बन वगैरह बन सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के आपके पिज़्ज़ा वगैरह जो हैं। और इवनिंग स्नैक्स काफ़ी सारे मैंने आपको ये पिज़्ज़ा डो से बनाना सिखाए हुए हैं। तो आप इसको एक दफ़ा अगर बना के रख लेंगे तो आपका बहुत ही टाइम जो है कंज्यूम होगा इससे। तो ये देखें, आपको बहुत डिटेल से मैंने दिखा दिया है इसको डो को बनाना। अब इसके अंदर की फिलिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान मैं फिलिंग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक बड़े प्याले में हम मैश पोटैटोज़ यानी कि उबले हुए आलू ले लेंगे 1 कप कितने। आलू जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आपको पता है इसमें मिनरल्स और मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन होते हैं। और सब्ज़ियाँ बच्चे वैसे नहीं खाते, तो आप इस तरह से उनको दे सकते हैं। बंद गोभी ले लेंगे 1/2 कप। मैंने इसको कद्दूकश किया हुआ है, यानी कि फाइनली चॉप्ड किया हुआ है। थोड़ा सा मैंने चिकन टिक्का का मसाला बनाया हुआ था, और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जितना है, जो मैं इसमें ऐड करूँगी। सैंडविचेस के लिए मैंने ये बनाया था, और ये मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ सैंडविचेस की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हमने ये चिकन टिक्का की फिलिंग लगाई है। बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह विंटर्स आ रहे हैं, इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आ रही हैं, जो कि आप उनको आफ्टर स्कूल स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं, या आप उनको लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, या आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं। तो ये मेरे पास ग्रीन चटनी है। हरी चटनी
ये 2 बड़े चम्मच जितनी मैंने डाली है। अगर आपके बच्चे स्पाइसी नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें मैंने ये भी बनानी सिखाई हुई है, बहुत ही आसान है। और चाट मसाला ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, तो आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून जितना। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला, चिकन टिक्का की फिलिंग, हरी चटनी और थोड़ा सा हमने आलू बॉयल किए हुए मैश किए हुए डाले हुए हैं। तमाम चीज़ों को हमने ये देखें इस तरह मिक्स कर लिया। थोड़ा सा चिकन टिक्का मैं इसमें और डालूँगी। बच्चे हमारे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। चिकन टिक्का की ये फिलिंग बहुत ही आसान है, इसको बना के आप 1 हफ़्ते के लिए आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के सैंडविचेज़ में या पराठा रोल में बच्चों को बना के दे सकते हैं। और इस तरह के अगर स्नैक्स बनाना चाहें उनके अंदर फिलिंग कर सकते हैं इसकी। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ इसकी फिलिंग जो है शेयर कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। अब आ जाते हैं दोबारा हम अपनी डो की तरफ। ये देखें डो जो है हमने अब इसको निकाल लिया, थोड़ा सा अमाउंट जो मुझे चाहिए, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब इस तरह से आपने पहले इसको अच्छी तरह से दबा दबा के थोड़ा सा हार्ड कर लेना है, सख्त कर लेना है। अब जितना आपको इसका पोर्शन चाहिए उतना आपने इसको काट लेना है। और राइज़ होगी जब, इसके बाद आपने इसको एक दफ़ा से दोबारा गूंदना लाजमी है। गूंद के फिर आप इसके पेड़े बना के रखेंगे और छोटे छोटे जिप लॉक बैग्स में आप इसके पेड़े बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं इनको। ये देखें इस तरह मैं इसको अब पोर्शन वाइज काट लेती हूँ। पहले हमने हाफ़ काटा, ये देखें जितना आपको चाहिए आप उसमें आपके पास सांचा मोल्ड जो भी चीज़ है उसके हिसाब से आप काट लीजिएगा। मेरे पास जो है मोल्ड उसके हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको हैंडल करना। और ये पिज़्ज़ा डो जो है इससे बहुत ज़बरदस्त आपके स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। ये देखें ये छोटे छोटे बिल्कुल मैं पीस काट रही हूँ, तो आपको जितने रिक्वायर हैं, ज़रूरत है बस उतने उतने लीजिएगा। अब ये देखने में छोटे छोटे ही लग रहे हैं आपको, लेकिन जब हम इनको यूज़ करेंगे ये देखें इस तरह आपने इनको पेड़ों की तरह लंबे लंबी जो है लोफ की तरह बना लेना है, फैला लेना है। आप चाहें तो इससे मिनी पिज़्ज़ास बना के बच्चों को दे सकते हैं, जो कि मैंने आपको विदाउट ओवन बनाने सिखाए हुए हैं। तो उसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। मिनी पिज़्ज़ा जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत आसान है वो भी बनाने। तो उनका भी लिंक जो है इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। मैंने सॉस पैन में और तवे पे भी आपको मिनी पिज़्ज़ा बनाने सिखाए हुए हैं। तो इसी तरह से बस पेड़े पहले कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके साथ मैं इसमें चीज़ स्लाइसेस यूज़ करूँगी। चीज़ स्लाइसेस जो हैं कोई भी चेडर के ले लें, मोज़रेला के ले लें, किसी भी कंपनी के ले लें इस तरह के। तो आप चाहें तो चीज़ स्लाइसेस ऊपर से डाल दीजिए, या इस तरह मेरी तरह चीज़ सॉस बना के रख लीजिए, जो कि मैंने आपको बनानी सिखाई थी। ये मैंने एक बोतल में डाल दी। तो अब ये मेरे पास जो है मोल्ड है, इस तरह का स्क्वायर्स हैं। तो इसके अंदर ये जो पेड़े बनाए हैं मैंने अभी इनको थोड़ा थोड़ा सा खुश्का डस्ट किया है इसके अंदर। और ये पेड़े जो हैं इस तरह थोड़े से अनइवन हैं बेशक आपको लग रहे, लेकिन इनको हमने ऐसे फैला देना है, क्योंकि जब हम इनको थोड़ा सा हल्का सा हाथों को ऑयल लगा के सेट कर लेंगे और जब ये राइज़ होंगे तो खुद ब खुद अपनी बेहतरीन सी ये शेप ले लेंगे। इस तरह से आपने हाथों की मदद से इनको हल्का सा फैला लेना है। थोड़ा मोटे रखने हैं, जैसे बन होते हैं इस तरह से मोटे रखने हैं आपने। और इनके ऊपर अब आपने चीज़ जो है कद्दूकश किया हुआ डाल देना है। पहले चीज़ सॉस लगाएंगे। चीज़ सॉस अगर नहीं है तो आप मेयोनीज़ लगा लीजिएगा, टमाटो केचप अगर है तो वो लगा लीजिएगा। अब मैंने इसके ऊपर चीज़ जो है वो फैला दी है। मोज़रेला या चेडर आपके पास जो भी है आप डाल दीजिएगा। इसके बाद हमने जो अभी ये फिलिंग बनाई है चिकन टिक्का और वेजिटेबल्स की, इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर का मैंने मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। कलरफुल भी इससे हो जाएगा। और बच्चे तो जो हैं वो वैसे चिकन टिक्का की फिलिंग जो है उसके साथ अगर वेजिटेबल्स भी डाल देंगे तो शौक़ से खा लेंगे। तो इस तरह से आपने भर भर के इसकी ऊपर से टॉपिंग करनी है। ये देखें
इस तरह से टॉपिंग आपने करके हल्का सा टमाटो केचप ऊपर डाल दिया, थोड़ा सा चीज़ सॉस ऊपर से डाल देंगे और इसको हमने प्री हीट ओवन में 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे रख देना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये अंडा जो है इसकी कोटिंग कर रही हूँ, इससे कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। एक अंडा लेकर, अंडा ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। एक अंडा लेके तो उसको फेंट के मैंने इसके ऊपर डाला है। अब इसको हम प्री हीट ओवन में 20 मिनट रखते हैं और इसके आप अगर पतीले में रखना चाहें पतीले में भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ये मिक्स हर्ब भी इस पर डाला है। ये देखें माशाल्लाह से 20 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे पिज़्ज़ा स्क्वायर्स बाइट्स जो हैं ये रेडी हो गई हैं। तो इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की ये आपको ब्रंच जो पिज़्ज़ा स्क्वायर्स हैं ज़रूर पसंद आएंगे। इनको ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन इंशाल्लाह मैं लेके आ रही हूँ। तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है। अल्लाह हाफिज़।